एक बार जब राजा जनक अष्टावक्र से ज्ञान लेहे के बाद शिक्षा में पारंगत हो गए, परमात्मा की प्राप्ति कैले हैं, स्वयं का पाई गए, तो सुखदेव मुनि जौन वेद व्यास का लड़का रहे, वो सुखदेव मुनि लड़का रहे सुखदेव जी। सुखदेव जी वेद व्यास के कहन कि आप हमका गुरु मंत्र दे, कहन आप भगवान शिव जी से अमर कथा सुन चुका है, आप हमार पुत्र होई के पैदा भा, हम तो का जीवन में बोध न देवाई पाओ। यह समय के सतगुरु राजा जनक जी हैं, आप राजा जनक जी के पास जाए और राजा जनक से ज्ञान ले, तब आपको बोध। राजा जनक जी के पास सुखदेव जी गए। जब सुखदेव जी गए तो राजा जनक बहुत कठिन कठिन परीक्षा लेहे के बाद गुरु मंत्र देते रहे। आज तो का गुरु मंत्र काहे कामयाब ना होता है गुरु मंत्र में, तोहरे साथे गुरु महाराज कठिन परीक्षा नहीं दे ले, बड़ी आसानी से, बड़ी दया पूर्वक, बड़े सस्ते में वो चीज दे दीन के। और जवन चीज जितनी सस्ती हो तो कर कीमत। राजा जनक ऐसा नहीं करें। राजा जनक सुखदेव जी से परीक्षा ले, परीक्षा झूठ मूठ कर ले। राजा जनक जी सिंहासन पर बैठा रहा, सुखदेव जी अपन लगोटी और कमंडल दरवाजा के सामने रख के राजा जनक के पास गए दंडवत प्रणाम करें। जैसे दंडवत प्रणाम करें, राजा जनक एक नौकर के कहें, भैया इनका कुछ जलपान करावा। ध्यान से सुने बात। सुखदेव जी के एक नौकर जलपान करावे गया। तब तक एक नौकर भागा भागा आए और कहे, राजा साहब पूरे नगर में आग लग गई, पूरा नगर जल रहा है। राजा कहे, जलने दो। ध्यान दे, तू छोट छोट मुसीबतें और दिक्कतें में रोवे लागा था, घबराए लागा था, परेशान होता। लेकिन नौकर राजा जनक के सुखदेव जी के सामने कहा, पूरे नगर में आग लगी है और पूरा नगर जलाता। राजा कहा था कि जलने दो। सुखदेव मुनि सोचा था कि ये कैसा राजा, कैसा योगी, कैसा गुरु, कैसा संत, नगर जलता है और इनके पास कोनो फिकर नहीं न, कोनो चिंता। ध्यान रखा, फिकर ही सबको खा गई, फिकर ही सबको खा गई और फिकर ही सबका पीर। फिकर सबका पिरवावत बकरे जा, अब फिकर के फाका जे करे ओकर नाम कबीर। फिकर तोहका खात बा, तू फिकर के खाई डाला। को राजा जनक भगती निफिकरी चोला के है, हम मस्त है अपने मस्ती में, आग लागे चाहे कुल बस्ती में। राजा जनक कौन धारणा करे न, हम मस्त हैं अपने मस्ती में, आग लागे चाहे कुल बस्ती में। राजा जनक कहें, ठीक है, जलने दो, पूरा नगर जलने दो। पर सुखदेव जी सोचा था कि कैसा राजा है, इनका कोनो चिंता फिक्र नहीं। तब तक नौकर चला, दूसरा नौकर थोड़ी देर बाद गए। कहे, राजा साहब आग महल की तरफ दौड़ी चली आ रही है। कहें, आने दो।
कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल मस्त। कहना आने दो, वह नौकर कह के चला दो। बाद में तीसरका नौकर आए, कहे राजा साहब आग बिल्कुल महल के डेहरी तक आई गई, डेहरी तक। तब तक सुखदेव जी सोचे हम अपन लगोटी और कमंडल डेहरीन के धारे यही दौड़े लगोटी कमंडल ले गए। राजा जनक इसे टप से उनकर कल्ला पकड़ ले, मूर्ख तू ज्ञान लेने के लिए आया है, मेरा नगर जल रहा है, पूरी बस्ती जल रही, मुझे कोई फिक्र नहीं है। 16 साल की अवस्था में सुखदेव जी नंग धिड़ंग रहे न। ध्यान रखा, ये इनका पेट जो है कि जन्म के पहले जो है भगवान शिव जी पार्वती की जब कथा सुनावत रहते, अमर कथा तब सुने रहे। अमर कथा या राम कथा, जौन कथा कभो न मरे उ कथा अमर कथा या। पकड़ रहे राजा जनक कल्ला सुखदेव जी के, कहें मूर्ख मेरा नगर जल रहा है और तुझे लगोटी कमंडल की चिंता है, तू ज्ञान लेने के योग्य नहीं है, भाग जाए यहां से। ध्यान दे कि गुरु के तनी कठिन कठिन परीक्षा। ओकरे बाद जब लौट के आए तो बाहर देखा तो न कहूँ आग लगी बा, न कहूँ जला बस्ती, कुल झूठ मूठ के 3 नौकर सेट करे रहे। आए अपने पिताजी के पास, कहे सुखदेव जी अपने पिता वेद व्यास के पास आए, प्रणाम करन, कहन कस ज्ञान ले, कहन पिताश्री ऐसी परीक्षा राजा जनक लेहन कि हम फेल लीजिए। कहन फिर से जा, तू फिर से जा, जब तक परीक्षा में पास न होगा। यह समय समय के सदगुरु असली ज्ञान असली चीज यह समय जनक जी के पास बा। फिर दोबारा गए, फिर दोबारा गए। हाला वेद शास्त्र में तो ऐसे बतावा गया बा, दोबारा गए तो ये यज्ञ करत रहा है। क्या करत रहा है राजा जनक? यज्ञ करत रहा है। यज्ञ करते हुए एक हाथ स्त्री के सीना पर रखे रहा है, बावा हाथ सीना पर रखे रहा है, दाहिने हाथ से होम करत रहा है। ध्यान से सुनिए बात के, बावा हाथ स्त्री के सीना पर रखे रहा है और दाहिने हाथ से हवन चालू रहा है। सुखदेव जी आए, देखत मन तो तंग हो गए कि ये राजा हैं कि योगी हैं कि संत हैं कि भोगी हैं। एक तरफ हवन चालू बा, एक तरफ की स्त्री के सीना पे हाथ रखे हैं, ये कौन संत है? ध्यान रखा कि राजा जनक एक ऐसा संत रहे, ये योगी भी थे और भोगी भी थे, राजा भी थे और योगी भी थे। एक गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को प्राप्ति करें। फिर बात समझ में ना आई, फिर लौट के चला गए। बार बार फिर वेद व्यास कहन जा, फिर परीक्षा देहन। हालांकि दृष्टांत हम एक बार बता दे कि जब ज्ञान ले के लिए गए तो एक नौकर से तेल भर देन दियली में, तिबारा तेल भर देन पूरा लबालब और दीपक जलाए देन और हाथे बधाई देन। कहें जा ऐसे पूरे कमरा में हमार 7 तल्ला के बिल्डिंग बा, एका देखत रह, अगर तेल छलक गया तो का ज्ञान ना मिली, दिया बुत गया तो ज्ञान ना मिली। हमार 7 तल्ला के बिल्डिंग है, 7 तल्ला बिल्डिंग पे हर कमरा कमरा में जाए, एक कमरा खाली ना हो चाहिए। दिया जलाए के नौकर रख दे, अब ओका पकड़े यहाँ की छलका जी छलके जी, वो पे ध्यान रखे कि ना तो दिया बुताई ना तो तेल। एक तल्ला पे गए, दूसरे तल्ला पे, ऐसे 7 तल्ला के एक एक कमरा में प्रवेश करें। वो करे बाद पूरा दिल पूरा दिमाग 2 बार फेल बना, पूरा ध्यान दिया पे रहा है। सब 7 तल्ला के बिल्डिंग पे सब कमरा कमरा छान मारे।
अंत में राजा जनक के पास ले आए तो दिया जलत रहा और उठा के देखें तो तेल। कहन अब एक बात ही बतावा, 36 नंबर कमरे में किसकी फोटो है? अरे कहन गुरुदेव हम फोटो के कर चित्र कमरा के अंदर बा एक का देखे ना, हमार ध्यान सिर्फ यही दिया पे रहा, दिया पे कि दीपक बुझ न पावे और गिर न पावे। कहीं ध्यान रखा ऐसे हमार दी हुई विद्या चाहे जहां टहरा, जैसे 7 तल्ला की बिल्डिंग टहरा वैसे पूरी दुनिया में टहरा, लेकिन ध्यान जौन गुरु महाराज दे यहाँ कि राम नाम मणि दीप धर अजी हडे हरिद्वार तुलसी बाहर भीतर जऊ चाहस उजिया। यह जैसे दिया एका देखा वैसे ई डेहरी आटाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे अगर देहरी पे दिया जलाए दिन जाए, देखा घरे में दिया जलाए दिन जाए तो घरे में जरूर दे, लेकिन बहरे अनियर रही जाए, बहरे दिया जलाए दिन जाए तो बहरे जरूर रही और अंदर अनियर। लेकिन अगर डेहरी पे दिया जलाए दिन जाए तब बहरे भीतरी दुर्नव जरूर करता। यही बड़े गुरु महाराज डेहरी पे दे, डेहरी आटाई राम नाम मण दीप धर जीह जीभ नाय का देखा, जीभ का देखा, जीह कहाती जीह डेहरी द्वार तुलसी बाहर भीतर जऊ चाह सुजिया। देखा रामायण में चीज लिखा बा, एका मिलाए के देख लिया कि गुरु महाराज तो का सही विद्या दे आए कि नहीं। तो सुखदेव जी कहे गुरुदेव हम तो आपके परीक्षा में फेल, हमारा तो ध्यान ये पे रहा। कहें जा अब तो ज्ञान ले के योग्य है जो ना कि ऐसे ध्यान पूरी दुनिया में जाए, लेकिन ध्यान ऐसे रहा चाहिए। तब सुखदेव जी का डेहरी पे वो राम नाम विद्या राजा जनक जी बताए। राजा जनक जी बताए के बाद कहन कुछ समय के लिए एक अभ्यास करा, हमारे पास रह के एक अभ्यास करा। काफी समय तक गुरु की सेवा में सुखदेव मुनि राजा जनक के दरबार में बहुत समय तक सेवा करें और अपने भक्ति ज्ञान का अभ्यास करें। अभ्यास करते करते जब सुखदेव जी पारंगत हो गए तो एक दिन गुरु जी राजा जनक जी कहें अब तू विद्या में पारंगत है, अब आप जा सकते, पूरी दुनिया में कहूँ भ्रमण कर सकते। सुखदेव जी कहें गुरुदेव हम आपसे तो विदा हो चाहत ही, लेकिन आपसे गुरुदीक्षा ले, हम गुरुदक्षिणा में का दाई की तोसी उरिन हो सकी था। देखा कभो कहो तू लोग ये प्रश्न नहीं पूछता, ये प्रश्न हम अपने गुरु महाराज से गुरुदीक्षा ले के बाद पूछे रहे कि हम का दाई की तोसी उरिन हो सकी था। हमारे गुरु महाराज हमका बताए गए। राजा जनक से सुखदेव जी पूछा था कि ज्ञान तलई ले, गुरुदीक्षा तलई ले, गुरुदक्षिणा का दे। जैसे एकलव्य अपने गुरु का अंगूठा काट के दे रहा गुरुदक्षिणा में। श्री कृष्ण भगवान संदीपन ऋषि से जब शिक्षा लेके आए तो कहन हम का चाहिए गुरुदक्षिणा में, तो गुरु माता श्री कई दिन हमार पुत्र जवन है कि खत्म हो गया, हमारे पुत्र के लाई आई दे। तो श्री कृष्ण भगवान गुरु माता के पुत्र के लाई आई के दे रहे, अल्लाह दृष्टांत है। तो ऐसे सुखदेव जी राजा जनक से कहन कि गुरुदक्षिणा में का दई के हम आपसे उड़े नहीं सकते। ध्यान से अब बात समझे की कोशिश करा, जवन हम लीगल में कहा चाहते हैं। राजा जनक जी कहें हमका गुरुदक्षिणा में निरुपयोगी वस्तु दई दे। कौन वस्तु?
निरुपयोगी जौने कब जीवन में प्रयोग ही न हो, जवन कौनो काम का न हो, वह हमका गुरुदक्षिणा में दे दे। अब अमर कथा सुनई वाले सुखदेव मुनि गुरु महाराज के प्रश्न का जवाब दे, कौन चीज ऐसे दुनिया में बनी बे जौने का कौनो प्रयोग ही न हो, कहन हमका निरुपयोगी वस्तु गुरुदक्षिणा में दे। अब बहुत दिमाग बहुत बुद्धि लगाएं, लेकिन जौने चीज देखें सबका प्रयोग बा, हर चीज के प्रयोग बा। तो कहन गुरुदेव हमका समय दे, अबे हमार विवेक काम नहीं करत बा, समय दे, ओकरे बाद में हम गुरुदक्षिणा दे के हो, फिर हम आपके पास आओ गुरुदक्षिणा दे दे। कहन ठीक है। दंडोत प्रणाम करें सुखदेव जी और अपने घर के लिए चला गए। वेद व्यास पूछें, कहन कि हाँ गुरुदीक्षा तो मिली, लेकिन गुरुदक्षिणा में जवन चीज मांगे हाँ बे हमरे समझ में ना आई। अब कहन निरुपयोगी वस्तु मांग ले गुरु, जौने चीजी के कौनो कभौ जीवन में कौनो प्रयोग ही न हो, वो चीज हमका गुरुदक्षिणा में दे, तब हमरे गुरुदक्षिणा से दूरी ना। ध्यान दे, बहुत काम की चीज देते ही तो कर लो, जे करे जहन में हमार बात चली जाए। गए सुखदेव जी अपने घरे, एक एक चीज उठावे, कहूं उठावे अन्न तो सोचे कि यह उपयोगी है, एक घास का टुकड़ा उठावे तब कहा इहो के तो प्रयोग आटे, इहो के जो है कि पशु चरा था और अपन पेट भरा था। माटी को उठावे कहन यह माटी उपयोगी चीज है। ऐसे जौने चीजी में हाथ लगावे सब उनके अंदर ये संदेश दे, ये सब का प्रयोग होता है। दुनिया में तू लोग हेरा कौन चीज ऐसे बनाए है भगवान की जौने के प्रयोग ही नहीं होता है, निरुपयोगी चीज है, हेरा जाए दिमाग में। ध्यान से सोचा कौन चीज ऐसे बनी जौने के कौन प्रयोग ही न हो। आज समझता एक ही 12 मूड़े के झड़ जा तो का प्रयोग होता है, समझे की कोशिश करें। तो थक गए, कई दिन प्रयास करें सुखदेव जी, अमर कथा सुनने वाले सुखदेव जी थक गए गुरु महाराज के गुरुदक्षिणा देने। एक दिन सुबह सुबह अपन कमंडल उठाए और मैदान के लिए चला गए। मैदान जब बैठे हम कहूँ कहूँ बताए थे कि मैदान करत कि आदमी ज्यादा ही सोचे, तो वो सोचे मैदान कह के सोच ले, सोचत सोचत तो सोचे न कि टट्टी जौन मैला बा जौन हम मल त्यागे ई कौने काम के चीज आटे। हर चीज में हाथ लगा, सब चीज तो भगवान उपयोगी बना, ई चीज तो शायद कौनो उपयोग करना। जब वो पे हाथ लगावे की कोशिश करे तो वहाँ जो है कि मैला में वहाँ मल में एक आवाज निकलत बा, अरे मूर्ख सुखदेव, मैं इसके पहले अन्न था, तूने खा करके मेरी ये स्थिति बनाया है और तू गुरु महाराज को गुरुदक्षिणा में देने जा रहा है, इसका भी उपयोग है। अभी सुअर आएगी और खा करके अपना पेट भरेगी, इसका भी उपयोग है। मूर्ख, तू निरुपयोगी वस्तु खोज रहा है, मेरे को निरुपयोगी समझता है। राजा जो ना कि सुखदेव जी चट से हाथ है हटाए ले, खोजत 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 थक गए, लेकिन संसार में ऐसे कौनो चीज नहीं पाए जवन निरुपयोगी हो। थक गए, हार गए। ध्यान से सुना, ऐसे कौनो चीज तू लोग बता नहीं सकता जल्दी कि कौन चीज ऐसे जौन बिना प्रयोग के भगवान बनाए हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज बनी है बिना प्रयोग के, और के हेरे नहीं पावत है सुखदेव जी। थक गए, हार गए, तो गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज राजा जनक के चरण पे गिर गए। कहें गुरुदेव, आपका गुरुदक्षिणा दे में तो हम असमर्थ हैं,
हम हेरत हेरत थक गए, लेकिन निरुपयोगी वस्तु हमका मिलबन भाई। गुरुदेव आप सहायता करें, आप हमका मदद दे, आप हमका वो ज्ञान दे, वो बुद्धि विवेक दे, जवन की हम निरुपयोगी वस्तु आपका हम गुरुदक्षिणा में दान दे सकी, गुरुदक्षिणा के रूप में दे सकी। तो राजा जनक ध्यान से सुना, आशा छोड़ होई निराशा, तब देखा भगवान का तमाशा। जिस दिन जौने कार्य में तू लोग लगाया है, कार्य के पूर्ति काहे ना होत, ओमे तोहार आशा लगी बा। का लगी बा? आशा जौनी दिन छूट जाई, निराश हो जाबे वहाँ काम में, हारी मान ले, ओमे भगवान मदद कर दे, ओमे गुरु मदद कर दे, लेकिन तू ओमे प्रयास करता है, हारी नहीं मानता। आशा छोड़ होई निराशा, तब देखा भगवान का तमाशा। तो जब सुखदेव जी निराश हो गए, तब गुरु से मदद ले के लिए गए। कहें गुरुदेव आप बताओ कि निरुपयोगी वस्तु का है, जौने के यहाँ मृतलोक में कौनो प्रयोग नहीं होते, निरर्थक है, निरुपयोगी वस्तु बताओ, तब तो हम आपका गुरुदक्षिणा में दे पाओ। तो गुरु इशारा करें। अब ध्यान से सुना, ये बात ध्यान से सुना, गुरुदक्षिणा में का दे चाह। गुरुदेव बताएं राजा जनक जी सुखदेव जी के बताएं कि निरुपयोगी वस्तु है मनुष्य का अहंकार। का है? भक्ति गई अभिमानी में, भैंस कूद गई पानी में। एक जिंदगी में जौनी दिन तू अहम कहे, अहम अहंकार के भक्ति में कौनो प्रयोग का जरूरत है ना। एका भगवान निरुपयोगी, एकर कौनो प्रयोग ना। अहंकार हमेशा आदमी के झूठ मूठ का होता, तोहार कुछ बा लेकिन तू झूठा अहंकार बनाए। हमार घर, हमार दुआ, हमार खेत, हमार बारी, हमार शरीर, हमार गुरु महाराज, हमार ज्ञान, हमार भक्ति, हमार नाम, सब का अहंकार बा। तो संसार में निरुपयोगी वस्तु का है अहंकार, अहम। ई जे गुरु के चरण में समर्पित कर दे कि मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का। वही समय सुखदेव जी राजा जनक का अपन अहंकार समर्पित कर दें कि आज से न तो हम ही और न तो हमार कुछ। ये निरुपयोगी वस्तु अगर भक्ति में सफल हो चाहता तो ई गुरु महाराज के चरण में जे गुरुदक्षिणा के रूप में दे दे कि मैं नहीं, मेरा न। जब तू ही नहीं फिर तुहार का हुई। ई अहम निरुपयोगी है, एकर कौनो प्रयोग हमार अहंकार, अहंकार के कौनो प्रयोग न। अहंकार भगवान की ही बड़े आहार कहा जाए। ये गुरुदक्षिणा में देन और गुरु महाराज से विदा होई के फिर भ्रमण करेगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।